जबलपुर शहर की महारानी के नाम से जाने जाने वाली पड़ाव वाली माता महाकाली का विशाल चल समारोह शुक्रवार की शाम से शुरू होगा, जिनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी भक्त माता की एक झलक और उनका आशीर्वाद लेने के लिए काफी दूर से आ रहे हैं। वहीं महारानी के विशाल चल समारोह को लेकर भी शहर के कई जगहों पर स्वागत मंच और भंडारे भी करवाए जा रहे हैं। देखिए पल पल इंडिया न्यूज़ पर कि महाकाली के लिए शहर में कितने स्वागत मंच तैयार किए गए हैं और पड़ाव वाली माता महाकाली को महारानी के नाम से क्यों जाना जाता है। शारदीय नवरात्र पर्व की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन आज ये जो आप देख रहे हैं ये जबलपुर की महारानी है, पड़ाव की माता महाकाली, जिनका आज से विसर्जन जुलूस शुरू होगा, जो शहर के कई क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद सुबह ग्वारी घाट पहुंचेगा, जहां माता महाकाली का विसर्जन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आज माता का अंतिम दिन है और यहाँ भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी दूर दूर से आकर माता महाकाली के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ भीड़ काफी हो रही है। हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका पल पल इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये जो माता महाकाली की प्रतिमा है, ये कितने वर्ष पुरानी है और इनको जबलपुर की महारानी क्यों कहा जाता है? यह बहुत पुरानी मूर्ति है, विगत 47-48 सालों से रखी जा रही है निरंतर। और जबलपुर की महारानी इसलिए इनको कहा जाता है कि ये पूरे रूप चंडी महाकाली है ये, और इनका यहाँ से जितने भी लोग हैं, हजारों जो माई के भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए लोग इनको जबलपुर की महारानी कहते हैं। इनको महारानी का नाम दिया है जबलपुर की जनता ने, आम नागरिकों ने, श्रद्धालुओं ने बहुत ही भाव भक्ति के साथ। माता का विसर्जन कब, मतलब माता का विसर्जन कब होता है? इनका जुलूस जैसे आज से शुरू होगा, तो विसर्जन की प्रक्रिया कैसे होगी? प्रतिवर्ष अनुसार 13 के दिन माता अपने पूरे भक्तों के साथ एक बहुत विशाल लोगों के साथ, जनसमूह के साथ विसर्जन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगी, जो ग्वारी घाट जाएगी। और माता का जुलूस पहुँचने में लगभग 16 से 18-20 घंटे लगते हैं। सुबह माता पहुँचेंगी ग्वारी घाट और कुंड में इनका विसर्जन विधि विधान के अनुसार किया जाएगा। माता की जो प्रतिमा है, जब से आप लोगों ने माता की प्रतिमा स्थापित की थी, तब से वो कितने फुट से आप बैठा रहे हैं, और आज इस वर्ष आप लोगों ने कितने फुट की माता महाकाली की प्रतिमा स्थापित की है? बहुत पुराने समय में पहले मूर्ति छोटी रखी जाती थी, लेकिन विगत कम से कम 30 वर्षों से मूर्ति अपने इसी रूप में है, जिस रूप में अभी इतनी बड़ी मूर्ति है, जो 14 से 15 फीट की रहती है, और अब कंटिन्यू इसी तरह रखी जा रही है। और हमारे अध्यक्ष अखिल राज जी के नेतृत्व में अभी यह कार्यक्रम चल रहा है, जो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत अच्छे रूप से चल रहा है, जिससे पूरी आम जनता बहुत प्रसन्न है। जैसा कि माता का ये जो जुलूस अभी निकाला जाएगा, चल समारोह होगा, तो ये इसका स्वागत करने के लिए शहर में कितने मंच लगाए जाते हैं? विगत कुछ वर्षों से तो बहुत कम लगाए हुए जाते थे, लगभग 40 होते थे, लेकिन अभी मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ शहर में लगभग 100 से भी ज़्यादा मंच, जो कि गोरखपुर से ग्वारी घाट तक की रोड में ज़्यादा लगाए हुए हैं। बाकी शहर में थोड़ा कम है, लगभग 80 to 85 होंगे। ये मतलब 80 to 85 जितने आप मंच बोल रहे हैं, वो सिर्फ स्वागत मंच होता है कि वहाँ भंडारे वगैरह की भी व्यवस्था होती है? वहाँ स्वागत मंच के साथ साथ भंडारा भी कराता है इंसान, और हमारी कोई जानकारी में ऐसा कुछ तो नहीं होता। जनता और भक्त जो है वो अपने मन से करवाते हैं, अपने माता के लिए, माता की आ रही है तो स्वागत और भंडारा उनका निरंतर चालू रहता है। तो इसकी तैयारी, जो भंडारा करवाते हैं, जगह जगह मंच लगाए जाते हैं, तो इसकी तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती हैं या फिर आप लोगों को उन्हें बताना पड़ता है कि माता का जुलूस आज निकलने वाला है? हम लोगों को अवगत कराना पड़ता है। 4 दिन पहले हम लोगों को देना पड़ता है कि हम इतने तारीख को इतने बजे यहाँ से निकलेंगे। देन उसके बाद वो लोग अपनी तैयारी जैसी अनुसार समय रहता है वो अपने अनुसार करते हैं, पर उसके बाद उस हिसाब से वो उसी समय भंडारा चालू करते हैं। ये जुलूस जो अभी निकलेगा, माता का जो चल समारोह होगा, चल जुलूस होगा, ये किन किन मार्गों से होता हुआ जाएगा और वहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ आपको मिलती है? वहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है कि जिसमें हम लोग तो यहाँ से सिर्फ शुरुआत करते हैं, ये जुलूस फिर आगे जाके मतलब वो फिर उन्हीं के हवाले हो जाता है। फिर मतलब हम लोगों को खुद नहीं पता चलता, और ये यहाँ से जाते हुए, रानीताल से जाते हुए, तीन पत्ती चौक से जाते हुए, और फिर ये रामपुर वगैरह होके ग्वारी घाट पहुँचता है। हमने सुना है कि जैसे माता का जो ये जुलूस निकलता है, ये कितने भी बजे, जैसे
अभी हमने सुना कि माता का जुलूस अगर हम पहले भी शुरू कर देते तो वो अपने ही टाइम पर माता का फिक्स होता है कि वो 6 बजे ही उनका विसर्जन होता है। तो इसकी कोई आप बताइए हमें। नहीं, ये माता का चमत्कार है। ये जैसे अभी लास्ट टाइम ये 6:30 बजे माता का मतलब जुलूस शुरुआत हुआ था और सुबह मॉर्निंग में 4 ही बजे माता जी का विसर्जन हुआ था। तो ये अगर यहाँ से 3 बजे भी अगर माता जी उठती तो भी सुबह मॉर्निंग में शरद पूर्णिमा की सुबह ही माता जी का विसर्जन होता है। जैसे कि आप लोग माता की प्रतिमा कब स्थापित हो जाती है? नवरात्र पर, नवरात्र की बैठकी वाले दिन ही माता की प्रतिमा स्थापित हो जाती है। यहाँ पर किस तरीके की भीड़ आप लोग देखते हैं? भीड़ यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जाती है, वृद्धि हो जाती है। लाखों के लोगों में श्रद्धालु आते थे, माता के दर्शन करते हैं। कभी भीड़ का सा वहाँ से बिल्कुल बैरिकेड लग जाते, गाड़ियाँ रुक जाती है, बहुत भयंकर भीड़ रहती है यहाँ पर। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप लोग क्या व्यवस्थाएं करते हैं? प्रशासन का फुल सहयोग रहता है हमारी समिति के लिए, वो हमेशा सहयोग करती हुई आई है। कभी भी दिक्कत परेशानी कभी नहीं आई है हम लोग को समिति में। तो बैरिकेड लग जाते हैं, तीनों जगह से तिराहे को स्टॉप कर दिया जाता है। लोग पैदल आके दर्शन करते हैं, पैदल आके दर्शन करके जाते हैं अपनी गाड़ी के मार्ग तक। जैसा कि आज माता का अंतिम दिन है, माता का विसर्जन होने वाला है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये भीड़ कितने बजे से शुरू हो गई थी? 3 बजे तो हम लोग ने प्लान बनाया रहा विसर्जन करने का, लेकिन कुछ कारणों से अभी समय बढ़ गया है। माता के ऊपर है वो, उनको कब जाना है, तो भीड़ आती ही जा रही है। अभी आप देख सकते हैं ट्रक आया है तो अभी भी इतनी जनता आ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जनता को कंट्रोल करना कोई हाथ पे है ही नहीं, वो माता सब कराती, माता के ऊपर है कराना है। जो श्रृंगार माता को चढ़ता तो श्रृंगार उतारने की भी एक रिवाज होती, परंपरा होती, भक्तों को दिया जाता, तो वो श्रृंगार माता का कब होता था? प्रतिदिन बांटा जाता है। हाँ जी, माता महाकाली जबलपुर की महारानी के नाम से प्रसिद्ध है और हर वर्ष शारदीय नवरात्र में इनका जुलूस बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस बार माता का 13 दिन, आज 13वां दिन है और बहुत ही धूमधाम के साथ माता की नित्य आरती की गई। आज विसर्जन जुलूस है, विसर्जन की पूर्व माता का हवन और आरती की जाएगी। और माता से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। जय माता दी। जैसा कि हम माता का ये जो रूप देख रहे हैं, तो ये माता का कौन सा रूप है? ये महाकाली का रूप है, माता का रौद्र रूप महाकाली। जब असुरों का अत्याचार, महिषासुर रक्त बीज का अत्याचार बढ़ गया तो माता ने उनको मारने के लिए इस प्रकार का अवतार धारण किया। क्योंकि माता तो सबकी माता, चाहे वो दैत्य हो चाहे वो मनुष्य हो, माता अपने बच्चों को कभी नहीं मारती। परंतु जब अत्याचार बढ़ जाता है तो माता उनका संहार करने के लिए इस प्रकार का विकराल रूप धारण करती है। और हम माता से प्रार्थना करते हैं कि सौम्य स्वभाव धरो मेरी माता और जन की अरज कबूल करो। माता महाकाली से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे, हमारे बच्चों और हमारे घर परिवार पर अपनी सुख समृद्धि की छाया सदैव बनाए रखें। जय माता दी। जैसे हम मनोकामना, जैसे कि भक्त आते हैं कुछ मन्नत लेकर के आते हैं, तो क्या माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है? बिल्कुल, माता रानी अपन सभी भक्तों का मनोकामना पूरी करने के लिए पूरी नवरात्रि में आती हैं। और माता रानी तो हमारी 14वें दिन जाती हैं और अभी लोग आते हैं, नारियल चढ़ाते, मनोकामना पूरी लेने के लिए आते हैं और मनोकामना पूरी होती है, सभी की होती है। जैसा कि नवरात्र पर्व जो होता है, शुरू से जब से माता की प्रतिमा स्थापित हो जाती, तो क्या तभी से भक्तों की भीड़ होनी शुरू हो जाती है या फिर कुछ दिनों बाद से भक्तों की भीड़ लगनी शुरू होती है? नहीं, महारानी के में स्टार्टिंग से ही भीड़ चालू हो जाती है। इनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग बाहर से आते हैं हमारे पास। हमारे यहाँ के समिति वाले भी पचमढ़ी से आते हैं, कहीं कटनी से आते हैं। तो ये थी पड़ाव क्षेत्र की माता महाकाली, जिनका आज चल समारोह होने वाला है, जिनका सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। और माता के अंतिम दर्शन पाने के लिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु जुटे हुए हैं, जिन्होंने वही समिति के जो सदस्य थे उन्होंने हमें बताया कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें पुलिस का किस तरीके से प्रशासन का सहयोग प्राप्त होता है। कैमरामैन हरीश पटेल के साथ काजल गुप्ता देव, पल पल इंडिया न्यूज़ जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।